लोगों को जिंदगी बख्शता हूँ। मेरी वजह से लोगों को शिफा मिलती है। अगर मैं ना होता तो लोग मौत के मुब्तला हो जाते। आज भाई भाई पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मुझ पर करते हैं। मेरे पास आराम के लिए वक्त भी नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी मरीजों को देखने के लिए तैयार रहता हूँ। इसलिए जज साहब, इसलिए इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 2 हाजिर हो। जज साहब, मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों की जेल लड़ता हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ, लोगों के हाजिर होने का फैसला करता हूँ, सच और झूठ का फैसला करता हूँ। मैंने भी बड़ी मेहनत और कोशिश से मकाम हासिल किया है। मैं बिलोट मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए मैं तहकीकात करता हूँ। मैंने भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों का मुताला किया है। मैं बिलोट किताबों का मुताला किया है, आज यह डिग्री हासिल की है। आप लोग मेरी वजह से इंसाफ पाते, इसीलिए मैं बिलोट, इसीलिए यह इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 3 हाजिर हो। मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले जमाने के लोग पोशीदा मकानों में रहते थे और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरी आने की वजह से लोग ऊंचे ऊंचे इमारत बनाते हैं और मेरी ही बनाई हुई मटेरियल अलीशान मकानात बनाते हैं। और जब मेरी मुख्तसर सी जिंदगी इतना अलीशान बना सकता हूँ, क्यों ना जज साहब, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 4 हाजिर हो। मैं बिलोट में साइंटिस्ट हूँ। मैंने बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबों का मुताला किया है। आज मैंने यह मकाम हासिल किया है। एक जगह से दूसरी जगह लोग मेरी वजह से जाते हैं। और तो जज साहब, टेलीविजन, कंप्यूटर, कैमरा यह मैंने बनाया। जज साहब, जो आपके पास लैपटॉप है ना, वो मैंने इंचार्ज किया है। डॉक्टर के पास जो आला है ना, वो मैंने इंचार्ज किया है। मुल्क में होने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी से हिफाजत होती है। मैं लोग कभी से कभी सफर चंद घंटे में तय कर रहे हैं। मैं जब मैं कामयाबी से काम को अंजाम देता हूँ, तो क्यों न जज साहब, यह इज्जत की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 5 हाजिर हो। मैं बिलोट में एक पुलिस हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तरह तरह के मुजरिमों को पकड़ता हूँ और वतन के लोगों की हिफाजत करता हूँ। रातों को पहरा करता हूँ। पुलिस की नींदें पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं अपनी जान पर खेल कर वतन के लोगों की हिफाजत करता हूँ। मुझे आराम के लिए वक्त नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं अपनी जान पर खेल कर वतन की हिफाजत करता हूँ। दिवाली जाती है तो ईद आ जाती है, ईद जाती है तो नवरात्रि आ जाती है, नवरात्रि जाती है तो दशहरा आ जाता है। त्योहार पर त्योहार आते रहते हैं, लेकिन मैं बिलोट में एक छुट्टी नहीं लेता। और कभी कभी तो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। तो इसीलिए इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 6 हाजिर हो। मैं एक किसान हूँ। रोज सुबह सवेरे जाता हूँ, धरती का सीना चीर कर फसल लगाता हूँ। मेरी ही वजह से लोगों का पेट भरता है। अगर मैं न आता, ये लोग कहाँ जाते, कहाँ से अनाज लाते और अपना पेट कहाँ से भरते। मैं सुबह सवेरे जाता हूँ और सूरज डूबने तक काम ही करता रहता हूँ और साथ ही साथ इन भाइयों को भी संभालता हूँ। मैं बाप, ये काले कोट वाले साहब क्या कह रहे, ये खाकी वर्दी वाले साहब क्या कह रहे, मोटी मोटी किताबें पढ़कर सुकून से खाना खा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ हम किसानों की वजह से, तो क्यों नहीं जज साहब, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 7 हाजिर हो। मैं एक उस्ताद हूँ। आज आपके सामने इन लोगों ने जो दलीलें पेश की है तो सब सही है, मगर आप ही बताइए जज साहब, क्या पेश माँ के पैसे बन के आए? नहीं भाई बिलोट, नहीं। बचपन से लेकर आज तक इन्हें उस्ताद की जान महसूस हुई है, तभी जाकर जान महसूस हुई है और उस्ताद इन्हें मकाम तक पहुँचाता है। अगर उस्ताद ना होता, इन्हें तालीम कौन देता, लिखना पढ़ना कौन सिखाता? कामयाब होने तक इन्हें उस्ताद की जरूरत
नतीजे पर पहुंचती है कि ये इज्जत की कुर्सी उस्ताद को मिलती है। खैर जज साहब, आप कौन हो? वालिदैन। आपको जो कुछ करना है आप कर, डेढ़े में आकर करिए। मैं पूछती हूँ जज साहब, मैं पूछती हूँ कि हमने अपने अरमानों की कुर्बानी देकर और जज्बातों की कुर्बानी देकर इनके अरमानों को पूरा नहीं किया। वालिदैन अपनी खुशियाँ बेचकर और अपनी नींदें बेचकर इनको डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर और साइंटिस्ट बदले में हमें क्या मिला? जज साहब, क्या मिला? एक परेशानी और गुर्बत के, इसीलिए औलाद को पढ़ाते हैं। फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए। जज साहब, फैसला सुनाने से पहले हमारी भी कुछ फरियादें सुन लीजिए। क्या कसूर है हमारा कि हमने इनको ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करवाई और आज हमें इनके सहारे की जरूरत महसूस हो रही है, तो ये खुद इस कुर्सी की गद्दी पर बैठने की बात कर रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए। जज साहब, वालिदैन एक मेहनत से पौधे को लगाकर दर्जे बनाने के लिए अपना खून पानी दुनिया भर देते हैं और लेकर अपने दुखों पर वालिदैन, जज साहब, वालिदैन उसके साए और उसके फलों से नहीं जीते। फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए। अच्छा हुआ जज साहब, अच्छा हुआ। वालिदैन ने हमें बड़ी बड़ी मोटी किताबें ना पढ़ाई और ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल ना करवाई। क्यों ये ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करने वाले शायद ये भूल रहे हैं आज जो सवाल हम इनसे कर रहे हैं कल यही सवाल इनके बच्चे इनसे करेंगे और जिन बच्चों के लिए इन्हें छोड़ रहे हैं कल यही बच्चे इन्हें छोड़ देंगे। फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए। जज साहब, बचपन में उंगली देते वक्त ये नसीहत की थी कि वालिदैन के काम की खिदमत हमने इस खुदा ताला को पसंद आ जाए और वो हमारी निजात का जरिया बन जाए। मैं ये कहना चाहती थी जज साहब। बस कीजिए, बस कीजिए, हमारा यहाँ रोने से कुछ फायदा नहीं। ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान है। कल से लेकर आज तक हम इन्हें सब कुछ देते रहे, सब कुछ सिखाते रहे। अब जो कुछ बच गया इनकी औलाद इन्हें सिखा देगी। ये अदालत ऐसी आधी अधूरी डिग्रियां हासिल करने वाले को इज्जत की कुर्सी से नवाजेगी। हंसी आती है जज साहब, मुझे हंसी आती है। ये लोग कल भी सहारे के लिए उंगली मांग रहे हैं और आज भी सहारे के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहब, फैसला कीजिए। मैं एक पुलिस हूँ, मैं बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ता हूँ, लेकिन जब मैंने अपने वालिदैन का ख्याल न रख पाया तो मेरा पुलिस बनने का कोई फायदा नहीं। आपको ने देखा होगा, आप लोगों ने आला तालीम हासिल करके बड़े बड़े ओहदों पे पैज उठाते हैं और अपने आप को आला इंसान समझ लेते हैं, लेकिन सही मायने में तो है जो अपने माँ बाप को बेहतर समझे और उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस इज्जत की कुर्सी के सही हकदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन हैं। माशाल्लाह। जिससे उनके बिनाई नहीं लगेगी और फिर जमाना आगे 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 सैयद शहीद